नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपी क्लास में। दोस्तों, आज हम आबकारी सिपाही भर्ती जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। ठीक है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2015। ठीक है, 2015 को पर्यटन दिवस जो है वो घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो है आपका केदारनाथ पशु विहार। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? केदारनाथ पशु विहार। और उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है? उद्यान सबसे बड़ा गंगोत्री है। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है पासी समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से या ईसाई समुदाय से। तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 7,138 मीटर, 7,756 मीटर, 7,817 मीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7,756 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत। तो इसका सही जवाब होगा उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की। ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, ई गार्डनर ने, हेनरी रैमजे ने, जे.आर. ग्रिग ने। तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ठीक है, आबकारी व्यवस्था जो थी वो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने शुरू करी थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया। ठीक है, तो हर की पौड़ी से किया गया, ऋषिकुल मैदान से किया गया, स्वर्गाश्रम से किया गया या देव प्रयाग से किया गया। तो इसका सही जवाब है ऋषिकुल मैदान से किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है महिला सक्रियतावादी के रूप में, गायिका जागर शैली के रूप में, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के रूप में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध की ऊंचाई है 240.2 मीटर, 260.5 मीटर, 235.5 मीटर। तो इसका सही जवाब है 260.5 मीटर। अगला है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया। ठीक है, तो गोरखाओं ने जो है प्रथम आक्रमण किया था 1791 में। ठीक है। अगला है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई वर्ष 1983 में, 1987 में, 1990 में, 1992 में। तो 1983 में। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुंग्याल का नाम है। बेंदनी का, औली का, फूलों की घाटी का, कल्पनाथ का। ठीक है, तो इसका सही जवाब है फूलों की घाटी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है देहरादून जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में। तो इसका सही जवाब है चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड परिषद मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो 10, 12, 14, 9। तो इसका सही जवाब है 12। अगला प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, नंदा घुंगुटी से,
खतलिंग ग्लेशियर से या नामिक ग्लेशियर से? तो इसका सही जवाब है नामिक ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? वर्ष 1909 में, वर्ष 1910 में, वर्ष 1915 में, वर्ष 1914 में? तो इसका सही जवाब है 1914 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, उपनिषद में? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? ललित सुरदेव ने, बसंत देव ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद ने? तो इसका सही जवाब है ललित सुर ने। अगला प्रश्न है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली में, देहरादून में, नैनीताल में, चंपावत में? तो ये चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? भेंकल ताल, लिंगा ताल, वेनी ताल, सुरगदी ताल? तो इसका सही जवाब होगा सुरवदी ताल। अगला है पुदुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक हैं? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, सुंदरी नंदा, नीलमणि एन राजू? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सुंदरी नंदा। अगला है मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया? लीलाधर जोशी ने, पंडित ज्वालादत्त जोशी ने, मनोहर श्याम जोशी ने या गिरीश चंद्र जोशी ने? तो इसका सही जवाब होगा लीलाधर जोशी ने। अगला है देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई वर्ष 2012 में, 2010 में, 2011 में, 2014 में? तो इसका सही जवाब है 2011 में। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत? तो इसका सही जवाब है देहरादून। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है 2 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में? तो इसका सही जवाब है 3 भागों में। अगला प्रश्न है काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो पनार पे, कोसी पे, रामगंगा पे, गौला पे? तो इसका सही जवाब है गौला पे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 27 मार्च 2016 को, 24 मार्च 2016 को, 20 मार्च 2016 को, 30 मार्च 2016 को? तो इसका सही जवाब है 27 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ, ये बिल्कुल सही है। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। मंसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को हुआ, ये गलत है, ये 2 को हुआ था, 3 को नहीं। उपरोक्त सभी, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो पिंडारी ग्लेशियर से, लिपुलेख दर्रे से, ट्रेल दर्रे से या मिलम से? तो इसका सही जवाब होगा लिपुलेख दर्रे से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? हल्द्वानी को, ऋषिकेश को, देहरादून को या फिर हरिद्वार को? देखिए ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार इनको किया गया और हल्द्वानी को नहीं किया गया, तो इसका सही जवाब होगा हल्द्वानी को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है 26वां, 27वां, 28वां, 29वां? तो इसका सही जवाब होगा 27वां। अगला प्रश्न है
उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल थे। तो जो छठवें राज्यपाल थे उत्तराखंड के, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर अजीज कुरैशी। और जो इस समय वर्तमान में हैं वो हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, कौन है? गुरमीत सिंह। और ये जो है 15 सितंबर 2021 से ये हैं। ठीक है, ये अब तक हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। ठीक है, अल्मोड़ा मेला, बागेश्वर मेला, कौशानी मेला या धारचूला मेला। तो इसका सही जवाब होगा बागेश्वर मेला। अगला प्रश्न है, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी जिले में, टिहरी गढ़वाल जिले में, देहरादून जिले में, चमोली जिले में। तो इसका सही जवाब होगा उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? अलकनंदा पे, धौली गंगा पे, भागीरथी पे या बिरही गंगा पर? तो इसका सही जवाब होगा भागीरथी। अगला प्रश्न है, अनंतपाल का धारशिला शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो ये है पवार, चंद, कत्यूरी, गोरखा। तो इसका सही जवाब होगा पवार वंश। अगला है, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2011 में, वर्ष 2011 में या फिर वर्ष 2009 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 2011 में। अगला सवाल है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? तो वर्ष 2008 में, 10 में, 9 में या फिर 11 में? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2009 में।